दिसंबर यानी क्रिसमस और क्रिसमस मतलब मफिन्स एंड केक्स। आज मैं ये सिंपल वनीला मफिन्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना जितना सिंपल है ना उतने ही ये टेस्टी और स्पॉन्जी बनते हैं। तो चलो बनाते हैं फटाफट से ये वनीला मफिन्स। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मफिन ट्रे और सारे मेजरमेंट वाले स्पून। अगर आपके पास मफिन माउल्ड या मफिन ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊंगी कि आप उसके बिना भी कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप बेक करने के लिए माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं तो इसको प्री हीट करने के लिए रख दीजिए 180 डिग्री टेम्परेचर पे। और अगर आप कढ़ाई पे बना रहे हैं तो आप एक स्टैंड रख दीजिए कढ़ाई पर और उसके बाद उसको ढककर उसको भी हीट होने के लिए रख दीजिए। तो अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें छन्नी लगाकर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अब यहाँ पे ना आप मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखना, जितना क्वांटिटी मैं बता रही हूँ उतना ही डालना, क्योंकि बेकिंग में ना मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फिर आपकी रेसिपी उतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब बस हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेना है, और ये छानने वाला स्टेप आप मिस मत करना, क्योंकि इससे ना आगे बैटर में लम्स नहीं बनेंगे। तो अब हमने सारी चीज़ों को छान लिया है। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे और इसको रख देंगे साइड में। अब हम लेंगे एक और बाउल, इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध, और ये दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे आधे कप से थोड़ा ज़्यादा यानी 6 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि हमें लेना है सिंपल रिफाइंड ऑयल, जिसमें कोई स्मेल नहीं होती। सरसों ऑयल या फिर पीनट ऑयल ये सब अवॉइड करना, क्योंकि इनमें स्मेल होती है, फिर मफिन्स में वो स्मेल आएगी। अब लास्टली हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अब बस इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, जब तक चीनी भी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसके बाद हम इस मिक्सचर को अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर देंगे और एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। अब वैसे तो आपको ऊपर से दूध या पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी बनेगी, और मैंने अभी ऊपर से दूध या पानी कुछ भी नहीं मिलाया है। तो अब हम इसमें लास्ट में डाल देंगे 1 टीस्पून विनेगर। आप चाहे तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं, तो इससे हमारे मफिन्स बनेंगे और भी ज़्यादा स्पॉन्जी और स्मूथ। अब विनेगर डालने के बाद हमें इस बैटर को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस 1-2 बार हल्के हाथों से घुमाना है और ये बैटर बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। तो अब हम बैटर को डाल देते हैं अपने मफिन ट्रे में। तो हमें मफिन ट्रे को ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम इसमें रख देते हैं मफिन कप्स, जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। और अगर आपके पास ये मार्केट वाले मफिन कप्स नहीं हैं तो आप इन्हें घर पर भी बना सकते हैं बटर पेपर यूज करके। अभी तो मैं ये मार्केट वाले मफिन कप्स यूज कर रही हूँ, बट मैं नेक्स्ट बेकिंग वीडियो में जरूर आपको बताऊंगी कि कैसे आप ये मफिन कप्स घर पे बना के यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम फिल करते हैं इन मफिन मोल्ड्स को। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें मोल्ड्स को पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है, क्योंकि ये मफिन्स ऊपर की तरफ फूलेंगे तो हमें उसके लिए जगह भी छोड़नी है। अब यहाँ पे जो बैटर बच गया है ना, इसमें मैं डाल दूंगी टूटी फ्रूटी। अब क्योंकि मेरे बेटे को टूटी फ्रूटी पसंद नहीं है तो मैंने उसके लिए प्लेन मफिन्स बना दिए। आप चाहें तो पूरे बैटर में भी टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। और बस अब हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर इस बैटर को भी हम मोल्ड में डाल देंगे। तो अब ये बचे हुए बैटर को हम बिना मफिन ट्रे के बनाएंगे। इसके लिए हम ले लेंगे 2 डिस्पोजल कॉफी कप, और इस पे भी मैंने लगा दिया मफिन कप्स। फिर हम इन कप्स को भी बैटर से भर देंगे, और यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि हमें इन कप को आधा ही भरना है, क्योंकि हमें मफिन को फूलने के लिए जगह भी देनी है। तो ये देखिए हमारे कप भी बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सा फ्लेवर और डेकोरेट करने के लिए ऊपर से भी टूटी फ्रूटी डाल दिए, और जो प्लेन वाले मफिन्स है ना उनमें मैं डाल दूंगी चोको चिप्स, और जो हमारे कप में है उसमें भी मैंने ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल दिया। तो हमारा माइक्रोवेव भी प्री हीट हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी मफिन ट्रे और इसको सेट कर दूंगी 15 मिनट के लिए। तो कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है, और जो हमने बैटर डिस्पोजल कप में डाले थे उनको हम रख देते हैं कढ़ाई में। इसके बाद हम कढ़ाई को ढक देंगे और सिम फ्लेम में हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद मैंने इन कप्स को चेक किया, तो देखो हमारे मफिन्स फूल के कितने ऊपर आ चुके हैं। और अब एक टूथपिक से हम इन्हें चेक करेंगे कि ये पके हैं कि नहीं पके हैं। तो ये देखिए अभी भी ये चिपक रहा है, तो इसका मतलब हमें इसको और थोड़ी देर रखना पड़ेगा। तो हम 5 मिनट इसे और रख देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि ये बेक हुए कि नहीं। और यहाँ माइक्रोवेव में 12 ही मिनट हुए थे कि मुझे इनके कलर से ही पता लग गया था कि ये हमारे बेक हो चुके हैं। तो मैंने फटाफट से इन्हें बाहर निकाल लिया, और ये देखिए हमारे मफिन्स कितने ऊपर तक आए हुए हैं, कितने फूले हुए हैं। इसके बाद मैंने इन्हें कपड़े से ढक दिया ठंडा होने के लिए।
और अब हम यहाँ कढ़ाई वाले भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया और ये बेक हो चुके हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हो गए हैं बेक। तो इनको भी हम फटाफट कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो देखिए थोड़ी देर में ये ठंडे हो गए और ये जैसे ही ठंडे हो जाते हैं ना तो ये अपने आप ही निकल जाते हैं। इसके लिए हमें कोई चाकू या चम्मच की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ती। और जो हमने डिस्पोजल में बनाए थे वो भी देखिए ईजिली बाहर निकल जाते हैं। ये थोड़ा नीचे से ज़्यादा बेक हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। तो देखिए हमने कितने कम टाइम में और कितनी आसानी से इतने स्पॉन्जी और स्मूथ मफिन्स बना के रेडी कर दिए हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बिना अंडे के बने हुए मफिन्स हैं। तो अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आप भी इन्हें आसानी से बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए ये मफिन्स कितने स्पॉन्जी और अंदर से कितने फ्लफ़ी बने हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे ये मफिन्स कितने टेस्टी बने हुए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस क्रिसमस आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर से ये मफिन्स बना के ट्राई करना और मुझे कॉमेंट पे बताना कि आपके मफिन्स कैसे बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।